हरे कृष्णा। प्रेम से सभी भक्तजन बोलिए राधे राधे। गोप अष्टमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन गो माता की पूजा की जाती है। वर्ष 2023 में गोपाष्टमी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। अब आप सभी सुनिए गोपाष्टमी की कहानी। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे अब गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष शुभ मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण भगवान ने गैया पालना शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत ही सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख के भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपने गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की थी। अब दूसरी कथा सुनिए। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। अब तीसरी कथा के अनुसार गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गायों को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा रानी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। अब चलिए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और गाय के चरण स्पर्श करें। इसके बाद गाय और बछड़े को भी स्नान कराएं। यदि आप ऐसा ना कर सके तो गाय और बछड़े पर गंगा जल का छींटा जरूर लगा दें। इसके बाद गाय का हल्दी से लेप करना चाहिए और गाय को सजाना चाहिए। इसके बाद गाय माता के सींग पर भी हल्दी लगानी चाहिए। इसके बाद गाय के बछड़े को भी इसी प्रकार से सजाना चाहिए। अब गाय और बछड़े का तिलक करके उन्हें फूलों की माला पहनानी चाहिए और उन्हें फल, नैवेद्य, चने की दाल आदि अर्पित करनी चाहिए और दोनों के पैरों में घुंघरू बांधे और गले में घंटी बांधनी चाहिए। इसके बाद गौ माता और बछड़े का धूप व दीप से विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को फल, गुड़, चने की दाल और लड्डू आदि खिलाने चाहिए। इसके बाद गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौ माता के साथ उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अब इस दिन ग्वालों को भी कुछ लोग दान देते हैं। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। खास तौर पर
इस दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपको आपके आसपास हरा चारा नहीं मिल पाता है तो आप पालक की एक जूटी खरीद कर ही गौ माता को जरूर खिलाएं। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ चढ़ाते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा चारा, हरी मटर, गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान का भी दान करते हैं। गोपाष्टमी के दिन अन्नकूट भंडारा भी किया जाता है, तो इसलिए इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर कर सकते हैं तो अन्नकूट का भंडारा भी जरूर करें। गोपाष्टमी पर्व का क्या महत्व है? हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा गौ माता को दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है वैसे ही गौ माता का भी हृदय कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इस बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता की सेवा की थी तो हम तो कलियुगी मनुष्य हैं। तो ये त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गौ माता पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायित्व है। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और ये उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है और आप गौ माता को अपनी मैया मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय गौ मैया।